भाई मालती के पिताजी क्या चाहते हैं विष्णु राज को लेकर? मेरी महादेव से बात हुई है इस टॉपिक पे दोस्तों, और क्या बात हुई है सारी चीजें मैं आप लोग को एकदम रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगी। जो लोग फड़फड़ा रहे हैं, सारी चीजें लोग फड़फड़ा रहे हैं ना, उसका एक एक चीज का निचोड़ मैं आज आप लोगों के सामने रखूंगी और सुनाऊंगी कि क्या बातें हमारी और महादेव की हुई है। मालती के पिताजी को वो क्या बोला है और मालती के पिताजी क्या चाहते हैं, सारी चीजें मैं आप लोग के बीच में रखूंगी। जो लोग फड़फड़ाते हैं ना, वो सिर्फ फड़फड़ाते हैं, लेकिन ज्योति पांडे रियलिटी करके रहती हैं। अगर जो विष्णु राज चौहान निर्दोष हुआ तो वो छूट के आएगा जेल से, 2025 में ही छूट कर आएगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है ना? वो छूट के आएगा। मैं व्यूज के लिए नहीं करती हूँ, मैं इंसाफ के लिए करती हूँ। मैं इंसाफ और सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ती हूँ। जहाँ अगर जो देखिए, अगर जो मुझे मालती के पिताजी थोड़ा सा भी सही लगे होते ना, तो मैं उनका साथ पूरे समर्थन के साथ दी होती। लेकिन मुझे महादेव सही लगा है, उसकी एक एक बातें सही लगी है, उसकी एक एक बातों में सच्चाई नजर आई है, तब मैं आज महादेव का साथ देती हूँ। लेकिन विष्णु मालती चौहान के पिताजी लोगों को हायर करते हैं, जो मालती के खिलाफ थोड़ा सा भी वर्ड बोले उसके खिलाफ ये हायर करते हैं कि उसको गालियां दो। और शांति चौहान जो है वो भी हायर करती हैं लोगों को कि ज्योति पांडे को गाली दो। मैंने तो पहले महादेव को ही रेला है, महादेव को ही मैंने उल्टा सीधा बोला है कि मालती के घर में तू राज कर रहा है, और बहुत सारी चीजें बोली है मैंने, ठीक है ना? महादेव को ही मैंने बोला था, क्योंकि उस टाइम पे महादेव हमको गलत लगा था तो मैंने बोला था। और महादेव आज भी मैं बोलती हूँ कि मालती चौहान के घर में महादेव का कोई अधिकार नहीं है, कोई उसकी चीजों पे कोई अधिकार नहीं है। मैं स्पष्ट बोलती हूँ आपके बीच में, मालती चौहान का जो बनाया हुआ घर है उसमें महादेव का अधिकार नहीं है, ज्योति का अधिकार नहीं है। जो बुलेट गाड़ी है, जो फोर व्हीलर है, जो भी अदरवाइज चीजें हैं मालती चौहान की बनाई हुई, उस पे कतई महादेव का अधिकार नहीं है। मैं आज भी बोलती हूँ सीना तान के, ठीक है? लेकिन मालती के पिताजी और शांति मिलके हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी किए हैं, जिसको एक दिन इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। जो बोलते हैं हम सच्चाई बोलते हैं दोस्तों, और अभी महादेव की बातें हम सुना रहे हैं आप लोगों को। जो मुझसे बात हुई है वो क्या बात बोला है, वो कभी कहीं भी झूठ नहीं बोला है। महादेव बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। वो आगे क्या किया, उसकी आगे की लाइफ क्या रही है, वो क्या किया क्या नहीं किया, उसके बारे में हमको नहीं पता है। लेकिन अपने भाई के बारे में वो खरा उतरा है और सही तरीके से अपनी बातों को रखा है पब्लिक के बीच में। महादेव, अब आप लोग खुद सुनिए। हेलो, महादेव बोल रहे हैं? हेलो, हाँ जी। क्या हाल है बाबू? ठीक है। हमको पहचान रहे हैं? शायद कुछ कुछ आवाज सुनी लग रही है। ज्योति रिएक्शन? हाँ, पहचान तो गए। बताइए क्या बात है। और सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है, जो भी है ठीक है। बाकी ठीक क्या है सब जानता है, दुनिया जानती है। कह रहे बाबू कि हम मालती चौहान की तरह से मैं बात की थी, वैसे ही नॉर्मल कॉल की थी। हाँ, देखे हैं वीडियो आपका। तो नॉर्मल बात किया तो मतलब वही हम पूछे हैं कि जैसे कि होता है ना कि मुझे भी हमदर्दी थी मालती से, आप जानते हैं। हाँ, हमदर्दी थी तो वही हम पूछ लिए हैं कि क्या पता कि मतलब विष्णु छूटेगा कि नहीं छूटेगा, क्या चल रहा है मैटर मसला। इसी टॉपिक पे हम उनसे बात किए थे। हाँ, तो बहुत अच्छे से उन्होंने बात किया हमसे, बहुत ही मतलब सज्जनता। हाँ, तो दोस्तों मेरी महादेव से बात हुई। महादेव बहुत ही अच्छा लड़का है और महादेव कहीं ना कहीं जो भी बातें बोला है सच्चाई बोला है। मैं आगे वीडियो में आप लोगों को सुनाती हूँ। और जो लोग फड़फड़ाते हैं सिर्फ फड़फड़ा सकते हैं, ठीक है ना? और भगवान कसम बोल रही हूँ कि अगर जो जिनके पास बुद्धि 1% नहीं रहती है ना, जिसके पास सेंस नहीं रहता, दिमाग नहीं रहता, वो कभी आगे नहीं जा सकते हैं, ना कभी सही डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी, चाहे वो महादेव हो, मालती के पिता हो, या फिर कोई भी हो, अगर जिसके अंदर सोचने की क्षमता नहीं रहती वो आगे कभी नहीं जा सकता, वो पीछे ही जाएगा चाहे कोई भी रहे। और आगे की क्लिप सुनाने के बाद हम आप लोगों से आगे बात बहुत अच्छे हैं और दिल के बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो सज्जनता से बात की है, सज्जन व्यक्ति की तरह। हाँ, और हमको पहचान भी लिए कि पांडे जी बोल रहे हैं। हम बोले कि हाँ चाचा जी, पांडे जी ही बोल रहे हैं। तो मतलब जो भी वही चाचा जी हमको धोखा दे दिए, वही चाचा जी हमको धोखा दे दिए। बाबू आपको तो मालूम ही है कि जैसे आप इंटरव्यू देते हैं न्यूज वालों को, उसी तरह हमारा भी रिएक्शन का चैनल, हम भी रिएक्शन देते हैं। सही बात, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं।
दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे काट के बोल रही हूँ, वही चाचा जी हमको धोखा दे दिए, हमारे ऊपर गुंडी हायर किए हैं, गुंडी से गाली हमको पड़वा रहे हैं। वही चाचा जी, जिन चाचा जी की मैं इज्जत करती थी, जिनकी हमदर्द बन के मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, वही चाचा जी हमारे ऊपर जो गुंडी हायर कर दी अपनी बेटी को लेकर। और ये नहीं जानते हैं कि अगर जो ये किए हैं तो बहुत महंगा पड़ेगा उनके लिए। अदरवाइज महादेव हमेशा उनको सज्जनता से बात किया है। उनके साथ वो क्या किया है क्या नहीं किया ये हमको नहीं पता, ना हम देखने गए थे। महादेव को बोलते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गलत किया, क्या किया ये हम देखने नहीं गए थे, लेकिन जो हमारे साथ वो किए हैं वो हम देख रहे हैं, उस चीज को नहीं झुटला सकते हैं। महादेव हमारे साथ ऐसा घटिया काम कभी नहीं किया है, लेकिन मालती के पिताजी कर दिए हैं। दबंग में छोरिया को हायर करके मुझे गाली सुनवाए हैं, और मैं इस चीज को कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। जहां खड़ा करूंगी, जहां कोई खड़ा करेगा वहां पे खड़ा होंगी मैं, और जहां मैं खड़ा करूंगी वहां पे भी खड़ा होना पड़ेगा। आगे सुनिए आप लोग। तो उसीलिए हमने उनसे कुछ क्वेश्चन किए, उन्होंने आंसर भी दिया। जिस आंसर में उन्होंने एक क्वेश्चन कर दिया है जो बहुत ही मतलब, हम जानते हैं ना कि हम तुरंत ही सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो हम आपसे पूछना ये चाहते हैं कि आप उनके पिताजी ये बात क्यों बोले हैं कि महादेव छुड़ाना नहीं चाहता है विष्णुराज को, वो खुद नहीं छुड़ाना चाहता है। विष्णुराज को महादेव नहीं छुड़ाना चाहता है, वीडियो हम भी देखे, उनका वॉइस रिकॉर्ड सुने हैं। और महादेव क्यों नहीं छुड़ाना चाहता है, सही बात है। आप जब हम नहीं छुड़ाना चाहते हैं तो आप ही छुड़ा दीजिए। ये लड़का अपनी जगह बिल्कुल सही है। हम नहीं छुड़ाना चाहते तो आप ही छुड़ा दीजिए। भाई मेरा भाई है और एक बच्चे का बाप है, कहीं ना कहीं उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। बच्चे का भविष्य खतरे में जा रहा है, कहीं ना कहीं हम क्यों नहीं छुड़ाना चाहेंगे। हम तो हर वक्त दौड़ते हैं, हर वक्त सोचते हैं छूट जाए। तुम लड़ रहे हो केस, मालती के पिताजी देख रहे हैं विष्णु का केस, यही देख रहा है। हर पल लड़ते हैं, और विष्णुराज का किस देखते हैं तो आज उस युवराज के लिए देखते हैं, आज कहीं ना कहीं उसका बाप गलती से भी आ जाए। अच्छा दोस्तों आप लोग बताइए, किस लिए इतना पैसा लगा रहा है महादेव? अपने परिवार को देख रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, वीडियो बना रहा है अपनी बीवी को लेकर के, कुछ भी कर रहा है, तो पैसा कमा रहा है तो अपने भाई को भी देता है जेल में ले जाके। अपने भाई का केस देख रहा है, किसके लिए देख रहा है? खुद के लिए देख रहा है कि विष्णुराज छूट के आएगा तो महादेव का खर्चा चलाएगा, नहीं, वो युवराज के लिए देख रहा है। ये चीज समझनी पड़ेगी सभी को। हाँ, तो उस बच्चे का भविष्य बना देगा, लेकिन लोग नहीं चाहते हैं। और पिताजी एक क्यों बोले कि महादेव नहीं छुड़ाना चाहता है, इस चीज के बारे में हम नहीं जानते। पिताजी यदि ऐसा है तो भाई छुड़ा दे, वही सबसे अच्छा रहेगा। छुड़ाने के बाद जो भी उनकी प्रक्रिया रहेगी, जो भी उनके शर्तें रहेंगे, हम मान लेंगे। देख लिए आप लोग, जो भी ये लड़का अपनी जगह पे सही है दोस्तों। मालती के पिताजी मास्टरमाइंड है, ये क्या बोलते हैं, महादेव मास्टरमाइंड नहीं है, मालती के पिताजी मास्टरमाइंड है। मैं ये बात कह सकती हूँ, पूरे मतलब खुलेआम बोल सकती हूँ। ये जो मेरे ऊपर हायर किए हैं, जब से मैं ये चीजें सही गलत का फैसला लेने लगी हूँ भाई, जो सोशल मीडिया चीजें पड़ी होती है उसके अकॉर्डिंग मैं रिएक्शन देने लगी हूँ, तब से इनकी बेटी और ये मिलकर मेरे ऊपर एक गुंडी हायर की है, जो लगातार मुझे गालियां देती है, ठीक है ना। वो गुंडी हायर किए हैं ये लोग, और मैं जवाब मांग रही तो क्यों? अगर जो आप लोग सही रहते तो मेरे पास फोन किए होते। मैंने कई बार बोला कि मेरे पास फोन करो और बताओ कि आप लोग हायर किए हो कि नहीं। बार बार वो आप लोग का नाम ले रही है, मेरे पास प्रूफ भी है। क्यों नहीं? ना तो शांति फोन की, ना तो इनके पिताजी मेरे पास फोन किए इस चीज को क्लियर करने के लिए। और देखते हैं कौन सा दरोगा सिपाही के पास ज्योति पांडे को लोग हायर करते हैं, मतलब वो क्या बोलते पेश ही देते हैं। मैं पेश हो जाऊंगी और मैं इन लोग का रिलाई बिलाई अच्छे से करूंगी। और सुनिए, मैं कभी भी मालती के पिताजी को दोस्तों गलत नहीं बोली, इतने अच्छे से बात की हूँ। और बता दे मालती के पिताजी, कभी भी मैं उनको फोन करके धमकी तमकी कुछ भी दी हूँ। और ये दो छोरी जो है कानपुर की दबंग छोरी, मेरे को बोली है कि मैं उनको फोन करके धमकी दी हूँ। ये सारी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है। और मालती के पिताजी का भी एक बयान पड़ा हुआ है, जो कि मुझे बड़े जनता के साथ मुझे एक बयान दिए हैं। उसके बाद उनकी बेटी को जो ब्लेम लगाया गया, उनकी बेटी भी मुझे बोल सकती है, उनकी बेटी भी बोल सकती है, जबकि उनके घर गई थी वो। और जो भी है मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये रिकॉर्डिंग सुनिए आप लोग। हाँ,
नहीं, तो मुझे भी नहीं लगता है कि आप ऐसा चाहेंगे, क्योंकि मैं जब जिस तरह से आपकी मेहनत देख रही हूँ, जिस तरह से आप स्ट्रगल कर रहे हो, उस तरह से मुझे भी नहीं लगता है कि आप ये चाहेंगे कि वो छूट के ना आए, क्योंकि आप खुद के दम पे अब खड़े हो गए हैं, शादी विवाह हो गया, आप अपना खुद देख लेंगे आपको क्या करना है। देखिए खड़ा होना न होना अलग की बात है। आज विष्णु के जगह यदि मालती भाभी होती और विष्णु दुनिया में नहीं होता ना, तो आज तब भी हमको लड़ना पड़ता मेरी भाभी के लिए कहीं ना कहीं। तो दोस्तों सुन लेना महादेव की ये रिकॉर्डिंग। महादेव बहुत अच्छा लड़का है, सज्जन है, अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करता है। उसके अंदर थोड़ा सा भी छल कपट और रिश्ता नाम की चीज नहीं है। और ये जो लोग भी कर रहे हैं यार, क्या ही बताएं, अब बहुत सारे केसेस हमने भी देख रखे हैं। इतनी छोटी सी उम्र में मैंने बाबा के परिषद में काम करके इतना, ये केस तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े केसेस हमने देखे हैं, ठीक है ना। और मुझे सब कुछ पता है। और विष्णु आज आएगा तो आएगा, छूटेगा तो छूटेगा, 2025 में ही छूटेगा।